डॉक्टर पंडित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा तो जा रहा है कि 3T फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर अमल करना, लेकिन ग्राउंड पर होता हुआ वो नजर नहीं आ रहा है। जो मरीज हैं वो एक तो RT-PCR रिपोर्ट भी कई लोगों की नेगेटिव आ रही है, लेकिन वो होते पॉजिटिव हैं, तो ऐसे मरीज तो आराम से घूम रहे हैं और उनके जरिए संक्रमण होने की लोगों में आशंका भी है। दूसरा, जब वो अस्पताल तक पहुंच जा रहे हैं तो भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे हो? ये सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें भी तो पेश आ रही है ना, इसका क्या सोल्यूशन है? ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग जो है वो बड़ी नहीं है। जैसे कि बंबई में जो है टेस्टिंग 20,000 से अभी 50,000 के ऊपर गई है। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। दिल्ली करीब 1 लाख के ऊपर टेस्ट रोज कर रहे हैं। बस उसका नियम यही होना चाहिए कि जो भी टेस्ट करते हैं 70% टेस्ट जो है RT-PCR होनी चाहिए। तो रही बात RT-PCR नेगेटिव आने की, तो ये तो हमको साइंटिफिकली पता है कि अगर आप 10 लोगों की RT-PCR टेस्ट करोगे, जो कि 10 लोग तो अगर पॉजिटिव भी है तो सिर्फ 7 लोगों की टेस्ट पॉजिटिव आएगी। 30% ऑफ द टाइम से 3 लोगों में जो है कोविड होने के बावजूद टेस्ट नेगेटिव आएगी। ये इस टेस्ट का लिमिटेशन है। डॉक्टर पंडित, फर्स्ट वेव में तो ऐसा नहीं हो रहा था, इस बार ऐसे केसेस की संख्या क्या ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा फर्स्ट वेव में भी हो रहा था और अभी भी यही हो रहा है। बस ये है कि केसेस जो है बहुत ज्यादा है, 4 गुना 5 गुना केसेस ज्यादा है, इसलिए हमको ये एब्सोल्यूट नंबर जो है, संख्या जो है इन लोगों की जिनका RT-PCR नेगेटिव है बहुत ज्यादा दिख रही है। पर ये फर्स्ट टेस्ट में भी ये प्रॉब्लम थी। इम्यून एस्केप या जो आप बोल रहे हो कि RT-PCR एस्केप जो फिनोमिना है वो अभी तक पूरी तरह से हम समझे नहीं है। अगर पेशेंट को कोविड जैसे सिम्टम्स है तो उनको आइसोलेट करके कोविड जैसा मानना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात आपने कही कि अस्पताल जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि करीब 85 से 88% लोग जो है माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। हमको जो है होम क्वारंटीन, होम ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और रोज पेशेंट के साथ किसी न किसी मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर का संपर्क बहुत जरूरी है। उनको रेड फ्लैग्स बताना बहुत जरूरी है कि कब उनको हॉस्पिटल में आना है। इस वक्त हम लोग जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स कभी 2 या 3 दिन में डिटोरिएट होके लंग्स के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, तो उनके लिए हमको बेड जो है रखना है, ना कि जो पेशेंट्स जो है माइल्डली सिम्टोमेटिक है और वो हॉस्पिटल में जाके बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनके लिए बेड नहीं रखना है। तो हमको ट्रियाजिंग जो है बहुत अच्छा है। अभी महाराष्ट्र की हमारी एक गाइडलाइन है, ATM गाइडलाइन हम लोग बोलने वाले, A फॉर असेस, T फॉर ट्रियाज एंड ट्रांसपोर्ट द पेशेंट अगर जरूरत है हॉस्पिटल में तो, और M फॉर मैनेजमेंट। ये ATM गाइडलाइन का बहुत ज्यादा महत्व है ताकि हम अस्पताल में बेड्स उन्हीं को दे जिनको जरूरत है अस्पताल में एडमिट होने की, बाकी सब लोग जो है घर पे मैनेज हो सके। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, इस पर आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि ये देखिए बड़ी व्यवहारिक दिक्कत पेश आ रही है, बहुत सारे लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद। क्या हो तब आपको अस्पतालों की तरफ रुख करना है, ये समझाना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त? सर समीर, इससे पहले आपका जवाब दूं, जो आपने जो 3 T's की जो बात कर रहे हैं, जी हाँ, इसमें कि पहला T टेस्टिंग है। हाँ। मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात की भी थोड़ी जांच करें कि लोगों को रिपोर्ट्स जो हैं, जब वो कोरोना का टेस्ट करवाते हैं RT-PCR, तो रिपोर्ट्स भी 4-4, 5-5 दिन नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल हो रहा है सर। कल कम से कम 5 पेशेंट्स आए। समीर, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने कहा पहले क्यों नहीं इलाज कराने आए मेरे पास? कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे को तो टेस्टिंग की रिपोर्ट ही नहीं मिली, हमने 6 दिन पहले टेस्ट करवाया हुआ है। तो ये सरकार को, डॉक्टर अग्रवाल, हमारे पास ऐसे कई लोगों की शिकायतें आई जो ये कह रहे हैं कि मुझ में लक्षण नजर आ रहे हैं, हम सिम्टोमेटिक लग रहे हैं, कोरोना के पेशेंट लग रहे हैं, लेकिन जब हम RT-PCR टेस्ट बुक करवा रहे हैं तो हमें कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, वेटिंग चल रही है। ये स्थिति है। एग्जैक्टली। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पहला जो उनका रूल है टेस्ट का, वही फेल हो गया। हाँ। जब वही फेल हो जाएगा तो ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट कहां से होएगी? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको आगे उजागर करना चाहिए, जिससे कि लेबोरेटरी वाले जो हैं, बट प्रॉब्लम ये है समीर कि लेबोरेटरीज भी ओवरस्ट्रेच हो गई है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हाँ। उनके पास इतना तांता लग गया है लोगों का, और उनके पास रिएजेंट्स उतने ही हैं जितने वो कर सकते हैं, और उसके अंदर टेस्ट करने में समय लगता है। तो जो लोड आ गया है कोरोना का, इतना ज्यादा लोड आ गया है कि सारी लैब्स, सारे हॉस्पिटल्स, और जैसे आप बार बार कह रहे हो, सारी व्यवस्था ही फेल हो गई है। तो दूसरी जो बात आपने बोली थी कि जो कि ट्राइजिंग की जो बात है, देखिए आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली वालों ने कहा है कि RWS वालों को अपनी सोसाइटी के अंदर 4-4, 5-5 बिस्तरे के
ऐसे बना लेने चाहिए सेंटर जहां पे जो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं उनको शायद वहां पे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और शुरुआती ट्रीटमेंट उनका वहां होना चाहिए। तो ये एलजी साहब ने दिल्ली में अपील किया है, जो कि शायद मुंबई वाले भी यही कह रहे हैं, क्योंकि लोड इतना ज्यादा है। बिल्कुल सर, लोड इतना ज्यादा है, तो ये सारे कदम जो है आने वाले वक्त में लगता है ऐसा कि उठाने पड़ जाएंगे हम सबको। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।